ऑडियो 34। इसी प्रकार समाज की नाव में दुर्व्यसनों के यदि छेद होते रहे तो क्या पड़ोसी देखते रहेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरा समाज ही डूब जाएगा। दुराचारियों के चंगुल में फंसकर बर्बाद न होना पड़े, इसकी व्यवस्था स्वाध्याय और सत्संग से ही बनेगी। मनुष्य स्वयं यदि अपनी मान मर्यादा, ज्ञान गरिमा और आत्मगौरव के प्रति जागरूक रहता है, अपने जीवन का महत्व समझता है, तो दुर्व्यसनों से मुक्त रहना सरल होगा। उसे कुसंग भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। अपने अंदर ज्ञान की ऊर्जा पैदा करें, समझ का स्तर ऊंचा करें, दुर्व्यसनों से दूर रहें तो जीवन को सार्थक बनाने का अवसर मिलेगा। मन को कभी कमजोर न बनाएं। कमजोर मन स्थिति के व्यक्ति पर दुर्व्यसन हावी हो सकते हैं। ये दुर्व्यसन जीवन का अभिशाप है और दुर्व्यसनी समाज का कोढ़। तंबाकू का प्रचार इन दिनों बेहद बढ़ गया है। पुराने जमाने में इसे कभी कभी औषधि के रूप में काम में लाया जाता था, पर इधर कुछ 100 वर्षों से इसने एक बहुत बड़े दुर्व्यसन का रूप धारण कर लिया है। बच्चे से लेकर वृद्धों तक बीड़ी सिगरेट मुंह से लगाए देखे जाते हैं और स्त्रियां तक इससे नहीं बची हैं। इसके जहरीले धुएं से मनुष्य निर्बल, आलसी, विलासी और उत्तेजक स्वभाव का बनता है। तंबाकू का अधिक सेवन करने वालों को क्षय रोग, हृदय रोग, उदर रोग, नेत्रों की खराबी, नपुंसकता, पागलपन आदि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विदेशों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने खोज करके बतलाया है कि महाभयानक कैंसर रोग का एक बड़ा कारण धूम्रपान ही होता है। तंबाकू में एक भयंकर विष पाया जाता है जिसे निकोटिन कहते हैं। यह मनुष्य पर धीरे धीरे प्रभाव डालकर प्राणांत करता है। निकोटिन की एक बूंद खरगोश की त्वचा पर डालने से उसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में आत्महत्या करने का यह एक सुगम साधन बन गया है। वहां लोग जीवन से तंग आकर हुक्के का सड़ा पानी पीकर आत्महत्या कर लेते हैं। तंबाकू का सबसे घातक प्रभाव हमारे रक्त पर पड़ता है। विषैले तत्व फेफड़े और हृदय तक पहुंचकर मनुष्य के रक्त को विकारमय, रोगी और निर्बल बना देते हैं। जब यह विषैला रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है तो रोग धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। सर्वप्रथम रोग क्षय या तपेदिक है। तपेदिक का कारण दूषित वायु है। सिगरेट, हुक्का या बीड़ी का दूषित धुआं जब पुनः पुनः श्वासोच्छ्वास द्वारा अंदर पहुंचता है तो इसका विषैला प्रभाव हमारी जीवनी शक्ति पर पड़ता है। अधिक धूम्रपान करने वाले के फेफड़े सड़ जाते हैं। तंबाकू मस्तिष्क को निष्क्रिय करता है। हृदय रोग तंबाकू की विशेष देन है। इसका विष हमारे फेफड़ों और हृदय पर आक्रमण किया करता है। तंबाकू के विष के प्रभाव से हृदय की आवरणात्मक त्वचा सुन्न पड़ जाती है और हृदय की गति को विषम बना देती है। तंबाकू के विष से न केवल फेफड़े, हृदय या मस्तिष्क, प्रत्युत नेत्रों को भी हानि पहुंचती है। तंबाकू कामोद्दीपक पदार्थ है। इससे मनुष्य व्यभिचार, अशिष्टता, अनीति की ओर प्रवृत्त होता है। तंबाकू पीने से चरित्रहीनता आती है। तंबाकू से दांत खराब होकर उनका रंग पीला और मटमैला हो जाता है।
इस प्रकार तंबाकू मनुष्य के स्वाभाविक स्वास्थ्य को नष्ट करके शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न कर देती है। यह मनुष्य के शरीर के लिए एक विजातीय द्रव्य है, इसलिए शरीर इसे किसी भी दशा में अपने भीतर नहीं रख सकता और इसी से तंबाकू खाने वालों को जगह जगह थूकते रहने की घृणित आदत पड़ जाती है। पीने वाले धुआं निकालते हैं और सूंघने वाले छींकते हैं। सिगरेट शब्द की परिभाषा करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने अपने शब्दकोश में लिखा है, सिगरेट कागज में लिपटे हुए तंबाकू की एक नली आकार की 2.5 या 3 इंच लंबी एक वस्तु है, जिसके एक सिरे पर धुआं होता है तथा दूसरे सिरे पर होता है एक बेवकूफ आदमी। बड़ी हैरानी है कि आज के युग में हर मान्यता और सिद्धांत को विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करने वाली सभ्य पीढ़ी स्वास्थ्य के लिए सिगरेट के हानिकारक परिणाम को जानकर भी इसे छोड़ती नहीं। 2-4 व्यक्ति ही ऐसा कर रहे हों यह बात नहीं है, वरन सिगरेट धूम्रपान जिस गति से आधुनिक सभ्यता का प्रतीक चिन्ह बनता जा रहा है, उसे देखते हुए कहना पड़ता है कि आज के बौद्धिक युग में भी धूम्रपान को सभ्यता का अंग मानकर अपनाने वाले लोग, जो पूरी बौद्धिकता का दारोमदार अपने कंधों पर मानते हैं, कहीं बौद्धिक दृष्टि से दिवालिया तो नहीं हो गए। वैज्ञानिक शोधों से यहाँ तक पता लगाया जा चुका है कि धूम्रपान करना तो दूर रहा, धूम्रपान न करने वाले पर साथ रहने वाले व्यक्ति भी सिगरेट बीड़ी के धुएं से होने वाले हानिकारक परिणामों से नहीं बच पाते हैं। हाल ही में लंदन के 3 डॉक्टरों ने इस संबंध में अनेक परीक्षण किए हैं। इसके लिए उन्होंने 20 ऐसे व्यक्तियों को लिया जिनमें से 10 तो सिगरेट पीते थे और 10 नहीं पीते थे। उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहां काफी मात्रा में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। दोनों तरह के लोगों का रक्त परीक्षण तुलनात्मक अध्ययन प्रयोग के पहले और प्रयोग के बाद किया गया। प्रयोग के बाद वाले परीक्षण में यह पाया गया है कि 20 ही व्यक्तियों के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और धूम्रपान करने वालों की तुलना में धूम्रपान न करने वालों को सिगरेट के धुएं ने अधिक प्रभावित किया था। धूम्रपान के कारण अनिवार्य रूप से खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कैंसर और क्षय रोग की संभावना धूम्रपान करने वालों में अधिक रहती है। कारण यह है कि सिगरेट का धुआं फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों पर जैसे ही कोई विषैला प्रभाव हुआ, क्षय रोग घेर लेता है और इधर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना कैंसर का डर पैदा करता है, क्योंकि अधिक प्रतिशत में बढ़ा वह तत्व रक्त की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम कर देता है। इससे हृदय और श्वसन तंत्र पर भी काफी दबाव पड़ता है। हृदय को फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। फलस्वरूप हृदय दौर्बल्य, फेफड़ों में कैंसर और अन्यान्य इसी प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं। धूम्रपान की अधिकता अल्सर रोग का भी कारण बनती है। अधिक मात्रा में बीड़ी सिगरेट का सेवन करने वालों में आंखों के लेंस में निकोटिन जमा होने लगती है और धीरे धीरे खराबी आने लगती है, जो अंततः अंधत्व के रूप में फलती है। जानबूझकर यह विष अपने अंदर जाने देने में कौन सी समझदारी है, यह समझ में नहीं आता। मदिरा अथवा शराब। मदिरा सेवन करने वालों की दलील है कि भोजन के साथ थोड़ी सी शराब ले लेने से पाचन क्रिया भली भांति हो जाती है। स्थूल दृष्टि से
अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन खूब पच रहा है। खुलकर झूठी भूख लगने लगती है। इसका कारण यह होता है कि मदिरा में अल्कोहल होता है जो कि भोजन को गला देता है, किंतु उसकी प्रतिक्रिया आंतों पर भी होती है। भीतर ही भीतर आंतें भी गलती रहती हैं और शरीर की पाचन प्रणाली की दशा इतनी बिगड़ जाती है कि शराबी आदमी अनेक उदर संबंधी रोगों से ग्रसित होकर काल कवलित हो जाता है। कुछ व्यक्तियों की यह गलत धारणा है कि शराब से शक्ति प्राप्त होती है। शराब उत्तेजक मात्र है। पीने के कुछ काल तक इससे हमारी पूर्व संचित शक्ति एकत्रित होकर उद्दीप्त मात्र होती है, नई शक्ति नहीं आती। यह शक्ति उत्पन्न करने के स्थान पर नशे के बाद मनुष्य को निर्बल, निस्तेज और निकम्मा बना जाती है। आदत पड़ने पर इसकी उत्तेजना के बिना कार्य में तबीयत नहीं लगती। गरीब भारत का इतना रुपया इसमें व्यय हो जाता है कि पौष्टिक भोजन, दूध, फल इत्यादि के लिए कुछ शेष नहीं बचता। अतः मन से यह भ्रमात्मक धारणा निकाल देनी चाहिए कि शराब विचार शक्ति के विकास में सहायक है। इसके विपरीत शराब से उल्टे मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों जैसे कल्पना, भावना, विचार दृढ़ता, निश्चय, काव्य प्रतिभा, मानसिक संतुलन, विवेक, तर्क शक्ति का ह्रास होता है। पान नित्य बाजारों, गलियों और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई पान की आदत देखी जा सकती है। आधुनिक युग में पान का व्यसन उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। इसका प्रयोग प्रायः हानिकारक है। यह लोग जानते ही नहीं। आधुनिक सभ्यता ने इसे कुछ ऐसा अपना लिया है कि इसमें अशिष्टता, हानि या अश्लीलता नहीं समझी जाती। पान वासना उद्दीप्त करने वाला उत्तेजक मिश्रण है। मध्य युग में वैश्याएं विशेष रूप से पान का उपयोग करती थीं। वैश्या, मदिरा और पान इन तीनों का संग है। मध्य युग में वैश्याओं और कामुकता को विशेष प्रोत्साहन मिलने से पान की लोकप्रियता बढ़ी। मुगल बादशाह और नवाब पान के आदि ही नहीं बन गए थे, वरन यह व्यसन इतनी बढ़ती पर था कि उसके बिना उनका जीवन दूभर हो गया था। पानदान और वैश्याएं उनके साथ युद्ध में भी रहती थी। आजकल पान का प्रचार इतना बढ़ गया है कि साधारण व्यक्ति 2-4 पान खा ही लेता है। पान का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें प्योरिन, पियरिडीन, एरेकोलिन, एमिलीन, मर्क्यूरिक, एल्मीन, पियरोपेटीन इत्यादि विष तत्व विद्यमान रहते हैं। स्थान वैभिन्न के साथ साथ पान के रासायनिक तत्व भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मद्रासी पान में पियरोपेटीन नामक विष की मात्रा अधिक है। बंगला पान सबसे अधिक विषयुक्त समझा जाता है। पियरोपेटीन नामक विष हृदय गति को शिथिल तथा निष्क्रिय बनाने वाला होता है। विषों के प्रभाव से मस्तिष्क अशांत रहने लगता है, नींद का लोप हो जाता है। पान से कामेंद्रियां उत्तेजित रहती हैं तथा मन विषय वासना में गंदे विचारों से परिपूर्ण रहता है। अधिक पान खाने से भूख कम होती जाती है। 100 में से 90 या इससे भी अधिक के दांत गिरने का कारण उसका पान का बहुत अधिक व्यवहार ही है। पान के रेशे, सुपारी के बारीक टुकड़े और चूना जाकर दांतों के बीच में फंस जाता है। समय पाकर ये इतने अधिक हो जाते हैं कि दांतों पर जोर डालकर उनके बीच संधि को बढ़ा देते हैं।
इनको हटाने के लिए जीभ सदा दांतों के बीच में लगी रहती है। कुछ समय पश्चात मसूड़ों में सूजन हो जाती है और उनके भीतर पीव उत्पन्न हो जाता है। दांतों में असह्य पीड़ा होती है और कुछ समय पश्चात जब उनकी जड़ की नसें आदि भली भांति नष्ट हो जाती हैं तो वे गिर पड़ते हैं। पान का व्यसन दांतों का अंत कर देता है। पान खाना अशिष्टता, ओछेपन तथा कामोत्तेजक स्वभाव का द्योतक है। पान की दुकान पर खड़े होकर पान खाना असभ्य, वासना प्रिय, दिखावटी, अस्थिरता, लोलुपता को स्पष्ट करता है। मनुष्य का पतन प्रायः पान से ही प्रारंभ होता है। वह इसे साधारण सा व्यसन मानकर हंसी हंसी में आरंभ करता है, किंतु धीरे धीरे यह आदत का एक अंग बन जाता है। तंबाकू खाने की तबीयत करती है, फिर सिगरेट प्रारंभ होती है, अंत में मदिरा और व्यभिचार तक पहुंच जाती है। अतः चतुर व्यक्ति को इस व्यसन से दूर ही रहना चाहिए। सुपारी का भी शौक बुरा है। इससे खुश्की रहती है, दांतों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, कुछ चबाए बिना मन ही नहीं मानता, मन एकाग्र नहीं हो पाता और चंचलता बढ़ती रहती है। चाय एवं कॉफी सभ्य समाज में पनपने वाले मादक पदार्थ हैं। सभ्य जगत ने और नशीली चीजों की तरह इन्हें भी अपना लिया है। वास्तव में दोनों जीवनी शक्ति का ह्रास करती है। इनके प्रयोग से शरीर से निकलने वाले कार्बोलिक एसिड का परिणाम बढ़ जाता है। प्रथम हानि पाचन शक्ति का ह्रास है। बदहजमी, भूख की कमी, अपच में चाय बड़ी सहायक होती है। सर विलियम रॉबर्ट लिखते हैं, थोड़ी मात्रा में भी चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारे शरीर के पाचक रस कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्वों को हमारा शरीर नहीं खींच सकता। दूसरे शब्दों में यही अग्निमांद्य अथवा अजीर्ण होता है। दांतों के रोगों में वृद्धि का एक कारण गरम गरम चाय का व्यवहार भी है। चाय क्षणिक उत्तेजना देती है। उत्तेजना समाप्त होने के पश्चात मनुष्यों को स्वाभाविक शक्ति कम लगने लगती है। यह शक्ति बढ़ाती नहीं, पुरानी शक्ति को क्षण भर के लिए उत्तेजित मात्र कर देती है। चाय से सिर में दर्द बना रहता है। लोगों में यह भ्रांति मूलक धारणा बैठ गई है कि चाय से भोजन हजम हो जाता है। वास्तव में इससे उल्टे पाचन क्रिया में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। दिल की धड़कन की शिकायत बढ़ जाती है और अंग भारी रहते हैं। चाय में दो प्रकार के विषैले पदार्थों का अस्तित्व है। पहला टेनिन और दूसरा कैफीन। चाय पीते समय हम जो कसैला कसैला स्वाद अनुभव करते हैं वह टेनिन है तथा शरीर के लिए हानिकारक है। यह चमड़े का तनाव बढ़ा देता है। जब यह मानव शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है तो आमाशय की झिल्ली को अनुचित तनाव की स्थिति में ला देता है। इससे आमाशय में भोजन का परिपाक सहज में नहीं हो पाता, न इसका पोषण झिल्ली कर सकती है। कैफीन एक प्रकार का उत्तेजक है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। चाय का पेपीन नामक विष भी टेनिन जैसा ही दूषित है। शारीरिक हानि के विचार से शराब और चाय एक ही प्रकार के हैं। अंतर केवल महंगी और सस्ती का है। शराब मदहोश बनाकर अल्पकाल के लिए दुख हरती है, किंतु चाय उत्तेजना देती है और नींद हरती है। अमूल्य जीवन तथा शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से कम नहीं है, क्योंकि वह उससे सस्ती है और इसका प्रचार स्थान स्थान पर है। इससे क्षुधा नष्ट हो जाती है तथा चाय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती।
हृदय की गति निर्बल पड़ जाती है। इसके बिना मन खिन्न, चिड़चिड़ा और मस्तिष्क कार्य रहित सा रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चाय का कैफीन कब्ज उत्पन्न करता है। कैफीन विष दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और कभी कभी तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आदमी मर तक जाता है। इससे गठिया आदि वात रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुर्दे पर इसका ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुमूत्र की शिकायत शुरू हो जाती है। चक्कर आना, आवाज बदल जाना, रक्त विकार, लकवा हो जाना, मूर्छा आ जाना, नींद का कम हो जाना आदि ऐसे दुष्ट रोग हैं जो चाय में रहने वाले साइनोजिन, स्ट्रिनाइन, साइनाइड आदि विषों के कारण उत्पन्न होते हैं। चाय के प्रचार में हमारी दिखावटी अंधानुकरण करने की दूषित मनोवृत्ति ने विशेष योग प्रदान किया है। ठंडे मुल्कों के लिए चाय आवश्यक हो सकती है, किंतु भारत जैसे गर्म देश के लिए यह हानिकारक ही है। भांग, गांजा और चरस। भांग और गांजा भारत के ग्रामों में फैले हुए महारोग हैं जो निरंतर भयंकर विनाश कर रहे हैं। स्मरण रखिए, भांग, गांजा, चरस इत्यादि भयंकर विषैले पदार्थ हैं। इनमें प्रवृत्त होने से मानव की वृत्तियां पापमय हो जाती हैं। मन उत्तेजना एवं विकारों से परिपूर्ण हो जाता है। सुश्रुत ने इन्हें कफ और खांसी वर्धक बताया है। भांग का पौधा विषैला है, जिससे भांग, गांजा, चरस तीनों नशीले पदार्थ तैयार होते हैं। सुश्रुत ने भांग या गांजे के पौधे का स्थावर विषयों में उल्लेख किया है और इसकी जड़ को विष माना है। कुछ चिकित्सकों के अनुसार इन मादक वस्तुओं के प्रयोग से शक्ति क्षीण होती है, नेत्र का रंग सुर्ख पड़ जाता है और सिर में चक्कर आने लगते हैं। भांग पीकर मदहोश हो जाते हैं और भोजन अधिक खाते हैं, किंतु यह तो एक प्रकार की अस्वाभाविक क्षुधा होती है। नशा उतरने पर अपच, पेट का भारीपन, उल्टी और पेट के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। गांजा पीने वालों के दिमाग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। भांग पीने वालों की चित्त की स्थिरता जाती रहती है और उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। भंगड़ी व्यक्ति सनकी होता है। उसके मन में जैसे ही एक बात उठती है, वह वैसे ही उसे कर बैठता है। ये व्यर्थ के व्यंग मनुष्य को पनपने नहीं देते। गरीब की अधिकतर आय इन्हीं अनावश्यक मादक वस्तुओं में नष्ट हुआ करती है। भांग, गांजा, चरस इत्यादि से मनुष्य की वासना उद्दीप्त होती है और वह व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार, उद्यम, कला कौशल या किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के करने योग्य नहीं रह जाता। अफीम, शराब, तंबाकू, पान आदि की भांति अफीम भी प्रचलित व्यसन है। इसका नशा घातक है। अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु का भय है। भारत में बच्चों तक को अफीम दी जाती है। थकावट तथा जाड़े को भगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफीम का सेवन करते हैं। अनेक केवल व्यसन के लिए खाया करते हैं। थकावट और जाड़ों से मुक्ति के लिए इसका प्रयोग करना मूर्खता है, क्योंकि इससे कहीं स्वास्थ्यकर वस्तुएं इसके लिए उपलब्ध हो सकती हैं। क्षण भर नशे में हम यह भूले रह सकते हैं कि हम थके हुए नहीं हैं, किंतु अफीम का नशा उतरने पर और भी निर्बलता एवं आलस्य धर दबाता है।
न दर्द, न थकान, न जाड़ा, कोई भी हटते नहीं, वरन यह नशा रोग या थकान के लक्षणों को ढक देता है। पैटर्न के अनुसार अफीमची को कब्ज, रक्त की न्यूनता, भूख कम लगना, हृदय, फेफड़े एवं गुर्दों के रोग, स्नायुजन्य कमजोरी, फुर्तीलेपन का अभाव, आलस्य, निद्रा में कमी, चित्त भ्रम, दिवास्वप्न, नैतिक भावना की कमजोरी, कठोर कार्यों से भागना, अविश्वास और शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होते हैं। मानसिक क्षेत्र में अफीम के प्रयोग से ज्ञानात्मक शक्तियां निर्बल होती हैं। विशेषतः स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है। स्नायु और ज्ञान तंतुओं में रोग लग जाते हैं। कुटेब पड़ जाने से यदि नियमित समय पर अफीम प्राप्त न हो तो किसी भी कार्य में तबीयत नहीं लगती। हाथ पांव बेजान से पड़े रहते हैं, क्योंकि अफीम उनकी स्वाभाविक शक्ति को पहले ही नष्ट कर डालती है। अफीम की आदत धीरे धीरे मनुष्य के शरीर और आत्मा को भी खा जाती है। जिन स्थानों में अफीम खाने या पीने की आदत है, वहां का संपूर्ण पुरुष वर्ग निकम्मा हो जाता है। अश्लील विचार, चरित्रहीनता, सिनेमा एवं दूरदर्शन। आखिर शरीर में रोग क्यों न बढ़े? इस प्रश्न का विश्लेषण करते हुए आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं, शहर के लोग ठीक व्यायाम नहीं करते, घरों में बैठे रहते हैं, उनको अच्छी हवा नहीं मिलती, अधिक कपड़े पहनते हैं जिससे सूर्य की किरणों से वंचित रहते हैं, घर भी ऐसा बनाते हैं जिसमें प्रकृति से दूर रहना पड़ता है, काम भी ऐसा जिसमें कुदरत से कोई प्रयोजन नहीं। रात को जागेंगे, सिनेमा देखेंगे, खराब किताबें पढ़ेंगे, इस प्रकार अपने शरीर और मन को विकृत करते रहते हैं तो रोग बढ़ेगा ही। अश्लील और गंदा विषय, भोग संबंधी साहित्य वैसा ही घातक है जैसा भले चंगे व्यक्ति के लिए विष। नई उम्र में जब मनुष्य को जीवन और जगत का अनुभव नहीं होता, वह अश्लीलता की ओर प्रवृत्त रहता है। यौवन के उन्माद की आंधी में गंदा साहित्य सोई हुई काम वृत्तियों को कच्ची आयु में उद्दीप्त कर देता है। आज जिधर देखो उधर उत्तेजक चित्र, वासना संबंधी प्रेम की कहानियां, अश्लील उपन्यास, विज्ञापन इत्यादि छप रहे हैं। सिनेमा, दूरदर्शन और इंटरनेट ने तो गजब का अंधेर मचा रखा है। गंदा साहित्य नीति और धर्म का शत्रु है। यह पशुत्व की अभिवृद्धि करता है। समाज में इससे आध्यात्मिकता का लेश मात्र भी न रहने पाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को इस गंदे साहित्य की दुष्टताओं, रोमांस की गंदी करतूतों, मानसिक व्यभिचार की त्रुटियों के प्रति सावधान कर दिया जाए। माता पिता, शिक्षक का पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को स्वस्थ, सात्विक, आध्यात्मिक शक्ति, बल, पौरुष, सद्गुणों को विकसित करने वाला साहित्य पढ़ने के लिए दें। यदि आप स्वयं युवक हैं तो मन पर कड़ा नियंत्रण रखें, अन्यथा पतन की कोई मर्यादा नहीं है। वासना की ओर लालची नेत्रों से देखने वाला किसी न किसी दिन व्यभिचारी बनेगा और मान प्रतिष्ठा का क्षय करेगा। अपने आप को ऐसी पुस्तकों के वातावरण में रखिए जिससे आपकी सर्वोच्च शक्तियों के विकास में सहायता प्राप्त हो। श्रम संकल्प दृढ़ हो, व्यायाम दीर्घायु, पौरुष, कीर्ति, भजन पूजन, आध्यात्मिक या सांसारिक उन्नति होती रहे। खाली मन शैतान की दुकान है। मन को कोई विषय ऐसा चाहिए जिस पर
वह चिंतन, मनन, विचार इत्यादि शक्तियां एकाग्र कर सके। उसे चिंतन के लिए आपको कोई ना कोई श्रेष्ठ विषय देना होगा। बड़े बड़े शहरों में वे विचार के अड्डे पनप रहे हैं, जहां देश के नवयुवक यौवन, तेज, स्वास्थ्य और पौरुष नष्ट कर रहे हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं या स्वयं एजेंट का निंदनीय कार्य करते रहते हैं। व्यभिचार मनुष्य के द्वारा किया हुआ सबसे घिनौना पाप कर्म है, जिसकी सजा हमें इसी जन्म में मिल जाती है। दुराचार से होने वाले रोगों की संख्या अधिक है। इस प्रकार कुकर्म प्रायः चोरी, भय, लज्जा और पाप की झिझक के साथ किया जाता है। बाहर के स्त्री पुरुषों से यौन संबंध स्थापित करने के पाप प्रपंच उसके मन में उठा करते हैं। ये पाप वृत्तियां कुछ समय लगातार अभ्यास में आते रहने पर मनुष्य के मन में गहरी उतर जाती है और जड़ जमा लेती है। व्यभिचार की पापपूर्ण वृत्तियां मन में जम जाने से अंतःकरण कलुषित हो जाता है। मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता स्वयं अपनी ही नजरों में कम हो जाती है तथा प्रत्येक क्षेत्र में सच्ची मैत्री या सहयोग भावना का अभाव मिलता है। ये सब बातें नरक की दारुण यातना के समान कष्टकर हैं। पाठकों, व्यभिचार की ओर आकर्षित मत होना। यह जितना ही लुभावना है उतना ही दुखदायी है। अग्नि की तरह यह सुनहरा सुनहरा चमकता है, पर जरा सी भूल से यह विनाश करने लगता है। इस सर्वनाश के मार्ग पर मत चलना, क्योंकि इसकी ओर जिसने भी कदम बढ़ाया है उसे भारी रोग और विपत्ति का सामना करते हुए हाथ मल मल कर पछताना पड़ा है। व्यभिचार सबसे बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि किसी स्त्री के समीप तुम तभी पहुंच जाते हो जब उसके घर वाले तुम्हारा विश्वास करते हैं। ऐसा कौन है जो किसी अपरिचित को गृह में निधड़क पदार्पण करा सके और उससे मनचाही बातचीत करे। अतः पाप से डरो और संसार तथा अपनी लोक लाज मर्यादा का ध्यान रखो। क्या व्यभिचार से उत्पन्न होने वाले छल, घृणा, बदनामी, कलंक, रोगों से तुम्हें तनिक भी भय नहीं? सद्गृहस्थ वह है जो पड़ोस की स्त्री के रूप में अपनी पुत्री या माता की छाया देखता है। धीर वह है जो पराई स्त्री को पाप की दृष्टि से नहीं देखता। स्वर्ग के वैभव का अधिकारी वह है जो स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री समझता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करता है। व्यभिचार जैसे घृणित पाप से सावधान। आज की दुनिया में शराब, गांजा, सिगरेट, पान इत्यादि तो गजब ढा ही रहे हैं, किंतु उससे भी भयंकर समस्या मानसिक और नैतिक चरित्रहीनता की है। नशा पीकर बुद्धि विकार ग्रस्त होती है तथा मनुष्य मानसिक व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। वासना मूलक कल्पनाओं के वायुमंडल में फंसा रहने से प्रत्यक्ष व्यभिचार की ओर दुष्प्रवृत्ति होती है। व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और नैतिक पतन होता है। परिवारों का धन संपदा, स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े राष्ट्र विस्मृति के गर्त में डूब जाते हैं। विभिन्न रूपों में फैलकर व्यभिचार की महाव्याधि हमारे नागरिकों, समाज, गृहस्थ एवं राष्ट्रीय जीवन का अधः पतन कर रही है। इसके परिणामों का उल्लेख करते हुए हृदय कांप जाता है। आज की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों को देखिए। आज के समाज का आईना आपके समक्ष आ जाएगा। नामर्दी, नपुंसकता, वीर्यपात, स्वप्न दोष, गर्भपात, स्तंभन, वृद्धि,
बर्थ कंट्रोल के साधन, नग्न तस्वीरें, सौंदर्य वृद्धि, सिनेमा संबंधी अनेक प्रकार के दूषित विज्ञापन पतनोन्मुख समाज का खाका हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सभ्यता के आवरण में जिन मनोरंजन ने सबसे अधिक कामुकता, अनैतिकता, व्यभिचार की अभिवृद्धि की है वह है दूरदर्शन तथा हमारे मन में गंदे विचारों को उत्तेजित करने वाली फिल्म, उनकी अर्धनग्न तस्वीरें और गंदे गाने। अमेरिकन फिल्मों के अनुकरण पर हमारे यहाँ ऐसे चित्रों की सृष्टि बृहत संख्या में हो रही है, जिसने चुंबन, आलिंगन आदि कुचेष्टाओं एवं उत्तेजक गीतों, प्रेम संबंधी वार्तालाप की भरमार है। दूरदर्शन द्वारा गंदे संगीत से कामुकता का प्रचार हम सहन कर लेते हैं और घर घर में बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां गंदे गीत माता पिताओं के सामने सुनते रहते हैं। फिल्म संगीत इतने निम्न स्तर का होता है कि उसके उद्धरण देना ही भी महापाप है। जहां बालकों को रामायण, गीता, तुलसी, सूर, कबीर, नानक के सुरुचिपूर्ण भजन याद होने चाहिए, वहां हमें यह देखकर नतमस्तक होना पड़ता है कि अबोध बालक वेश्याओं के गंदे अश्लील गाने स्वच्छंदता पूर्वक गाते फिरते हैं। न कोई उन्हें रोकता है और न उन्हें मना करता है। ज्यों-ज्यों यौवन की उत्ताल तरंगे उनके हृदय में उठती हैं, इन गीतों तथा फिल्मों के गंदे स्थलों की कुत्सित कल्पनाएं उन्हें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर देती हैं। वे व्यभिचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, समाज में व्यभिचार फैलाते हैं, गंदे अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। गलियों में लगे हुए चित्र, लिखी हुई अश्लील गालियां, कुत्सित प्रदर्शन, स्त्रियों को कामुकता की दृष्टि से देखना प्रत्यक्ष विष तुल्य है। उगती पीढ़ी के लिए यह कामांधता खतरनाक है। बचपन के गंदे दूषित संस्कार हमारे जीवन को कामुक और चरित्रहीन बना देंगे। फिल्मों से लोगों ने चोरी की, नई नई कलाएं सीखी, डाके डालने सीखे, शराब पीना सीखा, निर्लज्जता सीखी और भीषण व्यभिचार सीखा। फिल्मों के कारण हमारे युवक युवतियों में किस प्रकार स्वेच्छाचार बढ़ रहा है, इसके कई सच्चे उदाहरण हमारे सामने हैं। लाखों करोड़ों तरुण तरुणियों पर इसका जहरीला असर हुआ है, फिर भी हम इसे मनोरंजन मानते हैं। मनोरंजन वह है जिससे मन प्रसन्न होता है, हंसी आती है, आनंद मिलता है। मनोरंजन का प्रभाव स्थायी रूप से मन पर नहीं होता है, थोड़ी देर में ही हम उसे भूल जाते हैं। सिनेमा व दूरदर्शन इसलिए मनोरंजन नहीं है क्योंकि इसके गंदे गाने, अश्लील नृत्य एवं मनोविकृति पैदा करने वाले कथानक का अस्थायी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। दूरदर्शन के सीरियल देखकर बच्चे उनके कलाकारों की नकल करते हैं और छत से कूद पड़ते हैं। मारपीट, लड़ाई, खून खच्चर, हत्या, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार के दृश्यों का बालकों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे भयभीत, कायर और छीन मनोबल वाले हो जाते हैं। देश की भावी पीढ़ी साहस, शौर्य एवं वीरता से हीन होती जा रही है। जहां बालकों को देशभक्ति, वीरता, नैतिकता, चरित्र बल बढ़ाने वाले सीरियल दिखाए जा सकते थे, वहां राष्ट्र के भविष्य को गर्त में ले जाने वाले सीरियल राष्ट्रद्रोही कहे जा सकते हैं। समाज के इस पाप को दूर करना चाहिए, अन्यथा अनैतिकता, व्यभिचार, स्वच्छंदता तमाम सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देगी। बालकों, किशोरों एवं युवाओं को चाहिए कि वे मात्र स्वस्थ मनोरंजन वाले सीरियल देखें अथवा ऐसे सीरियल देखें जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती हो। मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करना ही
दूरदर्शन देखने का उद्देश्य होना चाहिए। पारिवारिक सीरियलों के नाम पर कुत्सित मानसिकता फैलाने वाले विकृत कथानकों से युक्त सीरियल किसी को भी नहीं देखने चाहिए। इन दिनों शहरों में साइबर कैफे कुकुरमुत्तों की तरह की भांति खुलते जा रहे हैं, जहां युवा छात्र छात्राएं कॉलेज जाने की अपेक्षा इनमें चले जाते हैं और वहां अश्लील फिल्मों से व्यभिचारपूर्ण आचरण करके नैतिकता को नष्ट किए दे रहे हैं। युवा वर्ग को इस विषय से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो वे आलस्य में समय न गंवाएं।